नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर ग्रांड। अब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। हमारा पता है पन्ना रोड, छतरपुर। 4 फरवरी 2024 विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। छतरपुर शहर के मेट्रो सिटी हॉस्पिटल की संचालक सालू सोनी वर्मा छतरपुर जिले की पहली महिला डॉक्टर हैं जो कैंसर का इलाज कर रही हैं। लोगों को बताती हैं कि कैंसर से कैसे बचाव किया जा सकता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। पन्ना रोड पर स्थित मेट्रो सिटी हॉस्पिटल की संचालक सालू सोनी वर्मा से कैंसर को लेकर खास बातचीत की मनोज सोनी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। एक महिला डॉक्टर ऐसी भी हैं जो कैंसर के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि कैंसर से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और कैंसर के क्या क्या लक्षण रहते हैं। आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और आजकल ये बीमारी लगातार हर चौथे, पांचवें या बड़े शहरों से छोटे शहरों में प्रवेश कर रही है। तो इसको बचाव को लेकर किस तरीके से किया जा सकता है, कैंसर का बचाव और इसके लक्षण क्या होते हैं? कैंसर के बचाव के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अपनी डाइट पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, सही खाना पीना, चिकनाई, ये सब चीज़ें, इनसे थोड़ी दूरी। और विशेष तौर पर अपने युवा जो हैं उनमें खासकर देखने को मिलता है कि गुटखा, सुपारी, पान, इस सब चीज़ों का सेवन ना करें। मैक्सिमम जो केसेस रहते हैं हमारे पास, बहुत से इस प्रकार के केसेस आते हैं 10 साल से 20 साल से सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो उनका माहवारी का समय रहता है उसमें साफ़ सफाई पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। कपड़ा, गंदा कपड़ा, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करके जो प्रॉपर हाइजीन के लिए चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। और किसी भी प्रकार से जैसे कुछ भी दिखाई देता है, जैसे कोई भी गठान शरीर में, उसको अनदेखा ना किया जाए। अनियमित माहवारी हो रही है तो वो सब चीज़ों का चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें। तो अगर प्राथमिक पहली स्टेज में अगर वो लोग आते हैं डॉक्टर के पास तो उसका पूरा इलाज संभव है अगर पता चलता है तो। इसमें कोई एज का भी फैक्टर रहता है कि कैंसर किस एज में हो सकता है या बच्चों को हो सकता है, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि एज फैक्टर रहता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आप चलिए 25 से 30, 35, 40, इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिलता है क्योंकि यही एज रहता है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रहता है हर चीज़ से। तो बच्चों में भी मिलता है, ब्लड कैंसर होता है अधिकतर बच्चों में जो मिलता है। ठीक है, वो सब एज ऐसा बोला नहीं जा सकता कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्या ये महिलाओं या पुरुषों में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है कि महिलाओं पे ज़्यादा असर करता है या पुरुषों पे, ऐसा कुछ रहता है इस बीमारी का असर क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दोनों में ही देखने को मिलती है। अब जैसे हेड एंड नेक कैंसर की बात करें, अपन गले से संबंधित रोगों की बात करें तो पुरुषों में गुटखा, पान, सुपारी, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन मिलता है तो उनमें ये वाली बीमारी ज़्यादा मिलती है। और महिलाओं में स्तन कैंसर हुआ, सर्विक्स कैंसर हुआ, ये सब ज़्यादा कॉमन है। कैसे होता है? जो एक दिन जैसे महिलाएं तो गुटखा, सुपारी कम ही यूज करती हैं, इस तरीके जो कैंसर होते हैं महिलाओं में कैसे प्रवेश करते हैं, पर इसका इलाज क्या संभव है? देखिए, अभी बताया हमने कि जो हाइजीन है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कैंसर जो रहते हैं अनुवांश, माँ से बेटी में आना, बेटे में आना, परिवार से भी आते हैं, जेनेटिक भी रहते हैं। तो वही है इसका मेन, आप ध्यान दीजिए, प्राइमरी लक्षण जो हैं उस पर ध्यान दीजिए और अब अर्ली स्टेज में आके दिखवाइए। क्या सलाह देना चाहेंगी, जैसे किसी को पहली स्टेज में या उसको जानकारी लग रही है कि उसकी कोई गांठ पड़ रही है या इस तरीके के कैंसर के लक्षण दिखा रहे हैं, तो उसको लेकर डॉक्टर को किस तरीके की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके लेकर क्या कहें? सबसे पहले तो हम कहेंगे अगर कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल अपने शरीर में दिखता है या महसूस होता है उसको अनदेखा ना करें। अगर कोई भी गठान है फ़ौरन जाके दिखवाएं। अपने पास इतनी सारी फैसिलिटी है, अपन एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, ये अपनी इमेजिंग टेक्निक हो गई। उसके बाद एफएनएसी करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं। एक डॉक्टर के सलाह पर सारी चीज़ें संभव है। तो घर में बैठकर बीमारी को बढ़ाने से अच्छा है सामने आएँ, खुलकर बात करें और समय रहते इलाज कराएं। आप छतरपुर में आप कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो छतरपुर में किस तरीके की सुविधाएँ हैं यहाँ पर? छतरपुर में अपना पूरा प्राइमरी डायग्नोस्टिक सब कुछ है। अपन पूरी तरह से उसको देख सकते हैं, स्टार्टिंग से ही पता लगा सकते हैं, लक्षणों के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं।
FNAC करवा सकते हैं, बायोप्सी करवा सकते हैं, पूरी इमेजिंग टेक्निक है अपने पास, सब कुछ कर सकते हैं। ऑपरेशन जब मिल जाता है तो अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन की भी फैसिलिटी है। बाहर से भी जो ऑन्को सर्जन जो डॉक्टर्स हैं वो आते हैं। उसके बाद हम यहाँ कीमो लगा सकते हैं, कीमोथेरेपी जिला अस्पताल में लगाई जाती है। तो इस तरह की अपने पास सारी फैसिलिटी कैंसर को लेकर है। क्या ये जैसे किसी के गांठ पड़ गई या कोई अन्य कैंसर के लक्षण है तो क्या धीरे धीरे उसमें कितना वक्त लगता है फैलने में? ये डिपेंड करता है। देखिए कोई जो कैंसर होता है वो इस तरह से फैलता है कि पता ही नहीं चल पाता, तीसरी और चौथी स्टेज में मरीज सामने लेके आता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो बहुत स्लोली बढ़ते हैं। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लोग 1-1 साल 2-2 साल गांठें रख कर बैठे रहते हैं। तो इसमें समय लगता है। ऐसे कैंसर जो कि प्राइमरी स्टेज में अगर मिल जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल कैंसर वाला पेशेंट भी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। ये कह सकते हैं कि कैंसर का इलाज हो सकता है लेकिन उसको अगर आप सही समय पे पहुंच जाना। हाँ जी बिल्कुल, कैंसर का पूरा इलाज हो सकता है और कैंसर ठीक हो सकता है अगर सही समय पर समय रहते डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंच जाए और अपना पूरा इलाज कराए तो कैंसर से भी लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं या उनको कैंसर होने की मतलब उनको किसी इस तरीके की संभावनाएं लग रही हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप अपना आगे बढ़िए, इलाज करवाइए। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं, हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। सिर्फ डरिए नहीं, दूर मत भागिए इस बीमारी से। ये मत सोचिए कि ठीक नहीं होना है तो इलाज करा के क्या, जांच करवाइए और उसके बाद जांच के आने पर अगर कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी की सुविधा है, सरकार पूरा सहयोग दे रही है, फ्री में इलाज दे रही है, तो आगे आएँ और अस्पताल में आएँ, सब कुछ दिखाएं और जांच करें। तो ये थी डॉक्टर हमारे साथ जो कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं, छतरपुर में मौजूद हैं। तो कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर का भी इलाज है लेकिन आपको समय पर अपना इलाज करवाना होगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर को होटल जटाशंकर परिवार ने एक और नई सौगात दी है। ओम साई राम होटल अब जटाशंकर ग्राउंड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अब आपको इस होटल में वह सारी सुविधाएं मिलेगी जिनकी आप चाहत रखते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ बैंकेट हॉल, मैरिज गार्डन, लग्जरी रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ आपको बेहतर पार्किंग की सुविधा भी है। बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ स्वादिष्ट और लजीजदार खाना भी इसी होटल में आपको मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है पन्ना रोड, ओम साई राम होटल, जो अब जटाशंकर ग्रांड के रूप में परिवर्तन हो चुका है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेगी। जटाशंकर परिवार के राम प्रसाद अग्रवाल, भगवत अग्रवाल, राम कुमार अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, राहुल अग्रवाल ने सभी से निवेदन किया है, आग्रह किया है, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। ओम साई राम यानी कि जटाशंकर ग्रांड। जो ओम साई राम होटल था ये अभी हम लोगों ने संचालन में ले लिया है इसको 1 दिसंबर से 3 बजे से। और बाकी ये नए परिवेश में अग्रवाल जो अपना जटाशंकर ग्रुप है उसी लाइन से चलना है। और इसमें बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट है। किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए या कॉन्फ्रेंस, जो भी जिस प्रकार के फंक्शन हैं, जो शुभ कार्य हैं, सबकी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और जो सेफ वगैरह हैं वही जो टेस्ट आपको जटाशंकर होटल पैलेस का है वही यहाँ पे टेस्ट आपको देने की पूरी कोशिश की है हम लोगों ने। ये होटल जो ओम साई राम था उसको अपन ने 1 तारीख से अपने उसमें हायर कर लिया अपने संचालन में। और 1 दिसंबर से ये होटल जटाशंकर ग्रांड के नाम से जाना जाएगा।
और इसमें 1 दिसंबर से ही इस होटल की जो गतिविधि संचालन है वो हमारे द्वारा की जाएगी। इसमें